नमस्कार साथियों, मैं हेमंत कुमार प्रजापति। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एनएएस के मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं और उनकी जो नंबरों की अंकों की फीडिंग है वह ऑनलाइन करनी है। तो किस ऐप के माध्यम से करना है, कैसे करना है और कैसे हम कर पाएंगे, इसके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, सबसे पहले प्ले स्टोर पर वैसे तो आप सभी ने स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से स्वयं सिद्धि में बच्चों के टेस्ट ले रहे होंगे, लेकिन यदि जो नहीं ले रहे हैं उनको भी जानकारी दें कि साथियों स्विफ्ट चैट ऐप, तो प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च बार में टाइप करें स्विफ्ट चैट। जैसे ही आप टाइप करेंगे साथियों, ये देखें यहाँ पर आपको स्विफ्ट चैट ऐप ये मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने पूर्व से इंस्टॉल करके रखा है, तो ये इस तरह से ओपन आ गया है। हो सकता है आपके पास इंस्टॉल हो लेकिन अपडेट ना हो, तो उसको अपडेट कर लीजिए साथियों और इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो साथियों आपके जो मोबाइल है उसमें जो जो बूट आपने उपयोग किए हैं उनके ऑप्शन दिख जाएंगे। यदि आपने स्वयं सिद्धि उपयोग किए हैं तो वो दिख जाएंगे, लेकिन अभी जिसमें फीड करना है वह आपको नहीं दिखेगा। यह सतत एमपी करके बूट है, वो उसमें आपको फीड करना है। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे साथियों? तो इसके लिए यदि मैं तो वैसे इसमें आपको एक क्यूआर कोड इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो उससे स्कैन करके आप सतत एमपी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके किसी शिक्षक साथी के पास इस प्रकार से सतत एमपी ये आप देख पा रहे हैं है, तो उससे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पुनः जहां सतत एमपी लिखा है उसको क्लिक करेंगे तो ये क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। तो जैसे ही आपको क्यूआर कोड मिलता है तो साथियों इसको अपने स्कैन में जाएंगे और इस प्रकार से स्कैनर ओपन करके स्कैन कर लेंगे। हो सकता है आपका स्कैनर अभी परमिशन मांगे तो परमिशन दे देंगे, ग्रांट करेंगे तो वो स्कैन हो जाएगा। जैसे ही स्कैन करेंगे तो ये सतत एमपी करके आपको जो है चैटबॉट मिल जाएगा। जैसे ही आपको मिलता है तो साथियों इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें आपको सिंपल सा सबसे पहले ही का ऑप्शन है, उसमें सेंड कर दीजिए। जैसे पहले नमस्ते करते थे, हेलो करते थे, वही ही जैसे भी सेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। खुद को पंजीकृत करने के लिए अपनी पसंदीदा भाषा चुनें, तो यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी जो भी है आप चयन कर लेंगे। सेलेक्ट करके जैसे ही भेजेंगे तो यहाँ पर आएगा धन्यवाद, कृपया आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के बटन पर क्लिक करें। तो ये आगे बढ़ने के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे भेजेंगे तो वो कहेगा ओके, कृपया अपना उपयोगकर्ता आईडी यहाँ पर डालें। तो साथियों जैसे ही यहाँ पर उपयोगकर्ता आईडी डालना है तो अपना आईडी डाल दें। यहाँ पर आईडी का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आईडी डालना है, जैसे आपको यूनिक आईडी, तो यूनिक आईडी में जो या ए बी होंगे, बी क्यू होंगे, ए एन होंगे, बी एस होंगे, जो भी होंगे तो वो कैपिटल में डालना है। तो ये हम साथियों डालते हैं, ये हमने डाल दिया है। और जैसे ही आप सेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं उनका नाम और उनका पद और उपयोगकर्ता की आईडी, तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा नीचे, हाँ विवरण सही है, नहीं आईडी दोबारा दर्ज करें। तो यदि आपका नाम जो आपने यूनिक आईडी डाली है वही सही है तो आप हाँ विवरण सही है करके दर्ज कर देंगे। और यदि नहीं, अगर गलत है तो फिर से आप नहीं दोबारा में सर्च कर लेंगे, तो दोबारा कर देंगे। तो हम ये करते हैं, जब चूँकि आ गया है तो हाँ विवरण सही है। जैसे ही हमने डाला है तो साथियों बधाई हो, आपका विवरण सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। अब मेरे साथ निगरानी करना और भी आसान हो जाएगा। होम मेनू में नाम में आपका स्वागत है। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए कृपया निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। तो अब यहाँ पर उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करें, सर्वे आईडी दर्ज करें और मेरे सर्वे। तो अब यहाँ पर साथियों देखिए, यहाँ पर एक्सेस करने के लिए पहला उपलब्ध सर्वे जो है उसको एक्सेस करने के चढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो पहला वाला करेंगे ये इस प्रकार से। अब कृपया निम्नलिखित उपलब्ध सर्वेक्षणों में से किसी एक का चयन करें। साथियों
यदि आपका साला जो है एकीकृत है, 1 से 8 तक की है तो कक्षा 3 और कक्षा 6 दोनों दिखाएगा। यदि कक्षा 1 से 10 तक है या 12 तक है तो कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 तीनों दिखाएगा। और यदि आपकी कक्षा जो साला जो है वह कक्षा 1 से 5 तक की है तो कक्षा 3 ही इसमें दिखाएगा। तो साथियों, हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर चयन कर लिया है कक्षा 3 का, ये हमने चयन कर लिया है। जैसे ही हम चयन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आईडी आ रही है, चयनित सर्वेक्षण का विवरण नीचे दिया गया है। तो ये इस प्रकार से विवरण दिया गया है, इसको कृपया पुष्टिकरण। तो आप देख लेंगे कि कौन सी क्लास का जो हमने सर्च किया है, नीचे आरंभ तिथि दी है वो देख लेंगे और इसको हाँ कर देंगे। जैसे ही हम इसको हाँ करेंगे तो कृपया स्कूल का डाइस कोड दर्ज करें। तो साथियों, यहाँ पर हम स्कूल का डाइस कोड डाल देंगे। तो हम टाइप कर रहे हैं स्कूल का डाइस कोड, ये हमने टाइप कर दिया। जैसे इसको करेंगे तो आपका स्कूल का नाम वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो आप इसको देख लीजिए, यदि सही दिख रहा है तो हाँ कर दीजिए। इसको हाँ जैसे ही करेंगे तो स्टार्ट सर्वे आ जाएगा। सर्वे सेव करने के बाद कृपया जारी बटन पर क्लिक करें, होम मेनू पर जाएं। तो आपको स्टार्ट सर्वे करना है। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर ये स्टार्ट सर्वे हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही स्टार्ट सर्वे करेंगे साथियों, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अपनी आईडी डालें। तो साथियों देखिए, जैसे ही हमने क्लास जो चुनी थी उसकी आईडी ऊपर दिख रही है, उसकी आईडी यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो आईडी है N। जैसे ही ये आईडी हम डालेंगे, आईडी डालने के बाद सहेजें और जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अब ये फिर से कह रहा है स्कूल का डाइस कोड डालें। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे हम कि क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई जानकारी पूछता जाएगा, उस पर आपको फिल करते जाना है। इस प्रकार से देखिए आगे बढ़कर हम देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपने फिल कर दिया है तो उसमें ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि उनने कहा था पहले क्वेश्चन में कि आईडी डालें, हमने आईडी डाल दी, वो ग्रीन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डाइस कोड डालें, तो हम डाइस कोड डालेंगे और जैसे ही ये डाइस कोड हम सेंड करेंगे तो यह क्वेश्चन भी जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये जैसे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो है वह भी ग्रीन हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अपना शिक्षक कोड डालें। तो साथियों वही जो हमने यहाँ पर डाला था वो यहाँ पर डाल देंगे। ये हम इसको डालेंगे और जैसे ही सेंड करेंगे देखिए यह भी ग्रीन हो गया है। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या है। तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, यदि हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी सेलेक्ट कर लेंगे और ये भी ग्रीन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन अपनी कक्षा का चुनाव करें। तो हम अपनी कक्षा तीसरी का भी, यहाँ पर गलती ये नहीं करेंगे, हमने आईडी जो है कक्षा 3 की डाली है तो कक्षा 3 ही सेलेक्ट करेंगे। यदि हम यहाँ पर आईडी कक्षा 3 की डाले हैं और कक्षा 6 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा और गलत आएगा। तो साथियों यहाँ पर ये इस प्रकार से कर लेंगे। कक्षा में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर जो भी नामांकित विद्यार्थी हैं उनकी संख्या डाल देंगे। फिर क्वेश्चन 7 जो है कक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या जो है उसको डाल देंगे। तो इस प्रकार से फिर ये कह रहा है अब यहाँ से 7 क्वेश्चन जो है जनरली सभी को भरने हैं, तो ये क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। इसके बाद यहाँ से सर्वे जो मुख्य रूप से स्टार्ट होता है। तो प्रश्न 1 में सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन 6 में आपकी शाला में दर्ज 10 विद्यार्थी हैं और उसमें से 9 बच्चे आए थे, तो 9 में से कितने बच्चों ने क्वेश्चन जो पहला है उसका सही आंसर दिया है, तो वो संख्या डालकर यहाँ बढ़ जाएंगे। फिर इस पर बाद दूसरे में वही आएगा, तीसरे में भी वही है। तो इस प्रकार से इसमें जो है कुल मिला के आपको 52 क्वेश्चन हैं, जिसमें 52 क्वेश्चंस में 7 तो जनरली हैं, लेकिन 45 क्वेश्चन जो है आपके जो कक्षा 3 में पूछे जाने थे। तो इस प्रकार से देखिए 52 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं।
ये 45वें क्वेश्चन का भी वही है कि 45वें में सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो जैसे ही ये कर देंगे और ये करने के बाद सभी ग्रीन हो जाएं, ग्रीन होने के बाद आप सर्वे समाप्त करें में टच कर देंगे साथियों, तो ये सर्वे समाप्त हो जाएगा। चूँकि अभी ने हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं, इसलिए सर्वे समाप्त नहीं हो रहा है। तो इसको सर्वे समाप्त करेंगे और अपने सर्वे को कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से कक्षा यदि आपके यहाँ 6 भी है तो 6 का भी सर्वे कर लेंगे, और 9 है तो 9 के भी अंक जो है इस प्रकार से इसमें फीड कर देंगे। साथियों, हम इसमें आपको QR कोड सतत MP का दे देंगे, तो उससे स्कैन करके आप इसको इस बूट को आप इस चैट बोर्ड को आप सामने प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से अंकों की प्रविष्टि कर सकते हैं। यदि कोई और भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।